मैं हार कर हर बार मुस्कुराया हूँ, ऐ जिंदगी देख मैं फिर से लड़ने आया हूँ। दोस्तों अपने लक्ष्य पे डटे रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों जो ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, मैं जो पेपर दे दिए हैं उनके लिए मैं ऑल दी बेस्ट, और जो पेपर भी देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा ऑल दी बेस्ट। देखिए जो पेपर आ रहा है आपका सिलेबस बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो तो आप लोग सिलेबस पढ़िए और जो फार्मूला है उसको कंसेप्ट बना के जाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा ये। दोस्तों देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। दोस्त आपको कोई नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि हर बार जितनी बार लोग पेपर दे रहे हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या सेम टू सेम ऐसा सवाल तो मिल नहीं सकता, लेकिन आपका जो एक बेस है, जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा अगर इस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए सवाल दिया गया किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, कहा तो उसके खपत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाए जिससे उसके खर्च में कमी ना हो। दोस्त देखिए क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है उसके पहले यहाँ पर क्या हो गई दोस्त, 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब क्या पूछ रहा है, उसके खपत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए, अर्थात कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हो, अर्थात पूछ रहा है वृद्धि। तो आंसर में क्या आप लोग पहले ही आंख बंद करके क्या करेंगे, आंसर में क्या बढ़ोतरी मतलब वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या हुआ, तो ऑप्शन में क्या है कमी वाला आंसर को क्या करना, हटा देना है। तो हम भी हटा देते हैं। देखिए क्यों हटा दिए दोस्त, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए या कितने परसेंट, इसलिए हमने अंडरलाइन कर दिया है। कह रहा तो वृद्धि के लिए दोस्त क्या करेंगे, तो कमी वाला ऑप्शन गायब कर दिया है। तो आपको क्या निकालना है, वृद्धि। तो यहाँ वृद्धि परसेंटेज निकालना है, तो आपको लिखते हैं यहाँ दोस्त, यहाँ लिखते हैं वृद्धि। वृद्धि क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज कर दे रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, यहाँ लिखेंगे यक्स, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस यक्स इंटू 100। अगर ये आपको फार्मूला याद है तो देखिए सवाल क्या है, एक लाइन में आप लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यक्स का मान क्या है, यक्स बराबर क्या है, 20% की क्या हो गई है, जो कमी है। कमी क्या है, 20% कमी होने की वजह से यहाँ दोस्त जो यक्स की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ 20 ले रहे हैं, क्योंकि इस फार्मूले की वजह से यहाँ माइनस आया। मीन्स ऋण किस लिए आया है, ऋण इसलिए दोस्त आया है क्योंकि यहाँ पर कमी है। अगर दोस्त यहाँ पर वृद्धि पूछता है तो 100 प्लस यक्स करते हैं, लेकिन सवाल में पूछा है, कह रहा है कि पहली क्या कमी हो गई है तो 100 माइनस कर दिए यक्स। अब दोस्तों यहाँ यक्स की वैल्यू आप लोग पता हो गई है, यहाँ पर यहाँ रख दीजिए 20, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ भी 20 रखेंगे। तो 100 में से 20 घटाएंगे, आप लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 0 से कट गया है, ये 4 आ गया, इससे घटाएंगे क्या हो जाएगा 25, अर्थात 25% की दोस्तों क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल करा, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर उसके चौड़ाई में कितने परसेंट की क्या है, परसेंट की कम करनी होगी है जिसके इसका क्षेत्रफल पूर्वोत्तर है। दोस्त क्या करना होगा, क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट की कारक कमी करनी होगी। ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, करा कितने परसेंट की कारक, क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट की कमी करनी होगी, सवाल में पूछ रहा है। उसके बाद से इसके क्षेत्रफल में क्या है, पूर्वोत्तर है, अर्थात क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट की कमी। तो उत्तर क्या होगा दोस्त, आप लोग बताइए, बेस करिए। कहा कमी क्वेश्चन देखिए यहाँ से मिल गया कितने परसेंट की कमी, तो क्या वृद्धि वाला आपका ऑप्शन क्या है, गायब हो जाएगा, उसको हम क्रॉस कर देते हैं। इतना आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि सवाल पूछा गया कितने परसेंट की, क्या पूछ रहा है, क्या होना चाहिए, कितने परसेंट कम होना चाहिए, तो वृद्धि तो होगी नहीं। तब यहाँ पे लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे कमी, क्या निकालना है, कमी। अब कमी किसमें निकालना है, देखिए दोस्त कह रहा परसेंटेज में, तो परसेंटेज, तो इसके लिए फार्मूला क्या था ये। अब देखिए ऊपर क्या दोस्त क्या किया गया है, वृद्धि की गई है, तो यहाँ पर लिखेगा 100। अभी इसके बारे में क्लास का हमने सवाल बताया था दोस्त, वहां पर कमी की गई थी इसलिए माइनस किए गए थे, यहाँ पर क्या वृद्धि कर रहे हैं प्लस एक्स कर दे रहे हैं, और इंटू क्या हुआ 100 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है दोस्त, यहाँ करा 50% की वृद्धि, इसलिए प्लस लिखा गया है। यहाँ लिखेंगे 50 इंटू लिखेंगे, यहाँ पर 100 में क्या 50 जोड़ेंगे 150 आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या इससे कट जाएगा, इसे कटाएंगे 5 के 15 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 100/3। जब इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए 33 यहाँ 99, 99 100, 100/3 होगा ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर बी मिला है।
देखिए एक खूबसूरत सवाल और देखिए, आप लोग समझ गए होंगे। कमी के लिए दोस्त क्या करना होगा, यक्स अपान ये लिखा 100 प्लस यक्स करना है, क्योंकि ऊपर दिया है वृद्धि। अगर यहाँ जब यहाँ कहने का सवाल में जब यहाँ पर वृद्धि दिया रहेगा तो कमी पूछेगा ये, अगर जब यहाँ कमी दिया रहेगा ये तो वृद्धि पूछेगा। सवाल में देखिए वृद्धि दिया था, कमी पूछ लिया है। इसके पहले वाले सवाल में क्या दिया था, कमी दिया था, वृद्धि पूछा था। इस तरह का सवाल आते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिए। देखिए खूबसूरत सवाल, देखिए दोस्त सवाल दिया गया है, कहा एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। दोस्त अभी हमने डिस्कस किया था, उसके आयत की लंबाई में केवल क्या है वृद्धि की गई थी, उसकी चौड़ाई अपरिवर्तित की गई थी, तो उसके क्षेत्रफल में क्या कह रहा था पूर्ववत रहे, उसके लिए फार्मूला बताया है। लेकिन अब इस सवाल में क्या कह रहा है दोस्त, इसकी लंबाई में क्या कर दे रहा है, वृद्धि कर दे रहा है, और इसकी चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है। देखिए यहाँ पर लंबाई में कर रहा है 50% की वृद्धि कर रहा है, फिर कर रहा है उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर रहा है। आपको बताना है क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। ये फार्मूला आपको याद रखिए। देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू लंबाई का परसेंटेज, अर्थात लंबाई को मान लेते हैं एक्स, प्लस क्या है यहाँ पर फिर लिखेंगे वाई इंटू लिखेंगे एक्स वाई बाई 100। अगर यह सवाल यह फार्मूला आपको याद है, एक्स क्या है लंबाई है और वाई क्या है दोस्त क्या चौड़ाई है, क्योंकि देखिए क्या हमारे पास आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई होता है, इसलिए एक्स को हम लोग क्या मान लिए हैं, एक्स को मानेंगे लंबाई और क्या वाई को मानेंगे चौड़ाई। बस क्या करना होगा, एरिया बराबर या क्षेत्रफल बराबर लिखना होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। यह याद रखिए। तो देखिए सवाल का आंसर देखिए कितने आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए पहले क्या रहा है, देखिए लंबाई में वृद्धि, उसके बाद दोस्त कहा चौड़ाई में वृद्धि, अर्थात क्या है माइनस तो होगा नहीं, क्यों कर रहा है क्योंकि दोनों जगह वृद्धि हो रही है। तो क्या पहले दोस्त क्या करेंगे, ये माइनस वाला आंसर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है दोस्त क्या है, इसलिए क्षेत्रफल में क्या टोटल वृद्धि होगी है। तो दोस्त रखिए यहाँ पर 50 रखेंगे, यहाँ पर 50 प्लस क्या रखेंगे 30 रखेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे 50, फिर वही यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे बटे 100। और दोस्त क्या करना होगा, ये दोनों जीरो जैसे कट जाएंगे। अब देखिए 5 से 15 और 5 3 8 क्या 80, 80 में जब 15 जोड़ेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 95 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर मुझे मिला 80 मिला है, क्योंकि ये कमी वाला हम लोगों ने पहले काट दिया था, ये वृद्धि वाला है। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। देखिए अगर देखिए दोस्त क्या है, एक सवाल लेते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। दोस्त ये कोई नया फार्मूला नहीं है, आप लोग जैसे आयत क्या करता था, ये आयत जिसे हम लोग इस तरह बनाते हैं आप लोग जानते होंगे, ये आयत होता है। लेकिन क्या है एक वृत्त कैसे बनता है आप लोग जानते होंगे दोस्त, यहाँ पर एक वृत्त बनता है। आयत में क्या होता है दोस्त, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई होता था, लेकिन आप लोग जानते होंगे देखिए एक वृत्त है, यहाँ पर आप इसका जानते हैं सेंटर होता है, इसे कहते हैं मूल बिंदु, अर्थात क्या मूल बिंदु 0 0। अगर देखिए यहाँ से क्या ये क्या होगा, एक्स होगा ये, अगर मान लीजिए इसकी क्या होगी, ये इसकी चौड़ाई हुई एक्स होगी, अगर इधर जाएंगे दोस्त क्या हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं वृत्त के चारों ओर क्या है, जो डिस्टेंस होता है किसी बिंदु पर, इसके सेंटर से इसकी दूरी हर जगह क्या है बराबर होती है। बस यही फार्मूला है। हम लोग फार्मूला क्या लिखे थे, एरिया बराबर क्या लिखे थे, यहाँ लिखे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। यही मामला था ये आयत के लिए। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हम लोग इसका क्या लेते एक्स लिया था, इसका वाई लिया था। तो दोस्त इसमें क्या होता है, वृत्त में क्या है लंबाई चौड़ाई, देखिए लंबाई भी क्या है, अगर यहाँ पे देखिए लंबाई भी क्या एक्स है, चौड़ाई भी एक्स है। तो दोस्त क्या है एक्स का मान क्या हो जाएगा ये, अर्थात लंबाई भी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, चौड़ाई भी दोस्त क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। क्यों ऐसा कंडीशन क्या वृत्त में होता है, वृत्त में हमने बताया कि यहाँ पर है उसकी लंबाई चौड़ाई आपस में सब बराबर होती है। तो सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, तो एक्स बराबर क्या है, वाई बराबर क्या है 50%। 50%। अब बस सवाल में यहाँ रख दीजिए, ए इक्वल टू लिखेंगे 50 प्लस क्या होगा 50 प्लस यहाँ लिखेंगे 50 इंटू 50 बाई 100। अब इसको कटा लीजिए, अब देखिए हो जाएगा 50 या 100 और 55 25, अर्थात 100 क्या हो जाएगा 125% की दोस्त क्या हो जाएगी वृद्धि होगी, कमी होगी, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव में आ रही है, मतलब धनात्मक में आ रही है दोस्त। तो आंसर क्या होगा 125% की वृद्धि होगी है
जो ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग इस सवाल में क्या है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा ये, क्योंकि जो आयत का फार्मूला था वही क्या है, वृत्त का भी है। वृत्त का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई क्या है, बराबर होती है, इसलिए कि त्रिज्या, इसलिए कह दिया त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या अगर मान लेते हैं आप कहीं भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, तो क्या होगा, यक्स ही होगा ये, अर्थात क्या है, इसलिए फार्मूला यक्स प्लस ये, या ऐसे एक लाइन में लिख सकते थे आप लोग ये, अगर यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 100। अब यहाँ भी रख सकते हैं, देखिए 25, यहाँ रख x का मान कितना रखेंगे दोस्त, यहाँ पे क्योंकि x बराबर y कर दिया है, यहाँ भी ऐसे कर सकते थे, यहाँ x का मान रखेंगे 50, 50 गुना 100 हो जाएगा ये, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 50 का स्क्वायर होगा, जब कटाएंगे तो क्या आएगा, तो 125% क्या हो जाएगी ये, वृद्धि हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक खूबसूरत सवाल और देखिए, देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल कह रहा है 1600 क्या है रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये तो सिंपल फार्मूला आप लोग जानते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए दो नियम है, आप लोग जानते होंगे। पहला फार्मूला क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग क्या पहले निकालते थे, मिश्र धन माइनस मूलधन, वहां से भी करेंगे सवाल का आंसर आ जाएगा, थोड़ा वहां पर समय लगेगा, लेकिन आपको एक लाइन में करना होगा दोस्त। एक ट्रिक याद रखिएगा, ये मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, लिख लीजिएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। ये चक्रवृद्धि ब्याज हमने क्या पहले लिख लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। अभी क्या है, इसके बाद क्या दिया गया है, राशि दी गई है, क्या दिया गया है, इसको लिख दिया राशि, या राशि को मानते हैं पी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, राशि मतलब क्या होता है, मूलधन या पी। उसके बाद अभी देखिए हमने फार्मूला क्या लिखा है, अभी हमने कहा है दोस्त उसकी लंबाई में क्या बताया था, ये हमने कहा था कि x% की वृद्धि कर जाए, चौड़ाई भी x% की वृद्धि कर जाए, उसके फार्मूला आप लोग क्या पढ़े अभी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पढ़े गए। ये किसके लिए था ये दोस्त, ये किसका था, ये जब आयत का था। ये अभी दोस्त हमने डिस्कस कराया है, अगर मान लीजिए वृत्त का हो, तो वृत्त का है तो दोस्त हमने कहा था कि इसके लिए क्या रखिए, या याद करिए यहाँ एक्स, जहाँ दोस्त यहाँ पर जहाँ वाई है वहाँ पर एक्स कर दीजिए, यहाँ भी क्या है एक्स कर दे रहे हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है, अर्थात देखिए मैं एक सवाल को एक एक फार्मूले से क्या रिलेट कर रहा हूँ। पहले देखिए हमने कहाँ का सवाल लिया, उसके बाद कहाँ से लिया है, हम आ गए हैं क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पर, वही फार्मूला देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए दोस्त क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद पी के मेरा क्या है मूलधन है। अब यहाँ पर दोस्त क्या है, यहाँ पर ये आर है, आर क्या है दोस्त, यहाँ पर क्या है आर, आई एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर दिया है 10%, क्या है वार्षिक, क्या है वार्षिक दर है। एक्स क्या है दोस्त, यहाँ पर लिख लीजिएगा ये वार्षिक दर है, वार्षिक ये दर है। एक्स क्या है दोस्त, क्या है वार्षिक दर है। और ये क्या है, हमने देखिए यहाँ पर दो ही लिखा है, यहाँ पर दो वैल्यू दी है, हम दो क्यों किया दोस्त, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए पूछा है। इसका काम देखिए यहाँ एक्स प्लस वाई बाई 100, अर्थात कि यह क्या 2 साल के लिए था ये, इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कर दिया है। 3 के लिए था, 3 के लिए अगर निकालना होता दोस्त, यहाँ पर ये 2 के लिए आ गए, फिर जो वैल्यू आती फिर यही फार्मूला लगाते हैं, तो कभी ये डिस्कस करेंगे इसके लिए भी। अगर क्या है मान लीजिए 2 साल के लिए पूछा गया, तो हम लोगों ने क्या सीखा है, हमने बताया कि दोस्त क्या एक्स प्लस एक्स गुणे एक्स बाई 100, क्योंकि 2 साल के लिए आर की वैल्यू क्या, जैसे यहाँ पर वृत्त में क्या है सेम थी है, उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। आर क्या है वार्षिक दर है, तो एक्स की वैल्यू दोस्त क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 10 प्लस क्या लिखेंगे 10, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 10 गुणे 10 बाई क्या लिखेंगे 100। इतना क्या लिखना पड़ेगा, इतना परसेंटेज दिया है, इसलिए हमने इसका परसेंटेज में था ये परसेंटेज में लिख लिया दोस्त। अब सबकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, यहाँ पी की वैल्यू दोस्त क्या था, ये पी की वैल्यू यहाँ पर 1600 था, ये 1600 कर दिया है। अब इसको देखिए जोड़ सकते हैं, इसको कटा दीजिए, यहाँ पर ये कट गया, देखिए 10 10 20 20 और 1 21 हो जाएगा ये, तो यहाँ 21 लिख देंगे, यहाँ पर 21 और देखिए ये क्या आएगा, ये 21 परसेंटेज आएगा, ये परसेंटेज आया ना, ये तो यहाँ हल किया, ये 21 क्या आएगा। परसेंटेज को हटाने के लिए दोस्त आप लोग जानते हैं 100 का गुणा करते हैं, देखिए क्योंकि वैल्यू निकालना है, रुपए में निकालना था, ये वैल्यू आएगी परसेंटेज में, लेकिन परसेंटेज ये हटाने के लिए हमने कर दिया 100 का से डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो जाएगा 16 का 16 16 का 6। तो ऑप्शन देखिए पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, अगर लास्ट देखिए 6 मिल गया है, ऑप्शन ना आप दीजिए, इनमें से कोई नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या मुझे 6 मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 336।
तो मुझे किस तरह का सवाल मिला है। लेकिन दोस्त देखिए, एक अगर मान लीजिए यही फार्मूला और अप्लाई करते हैं, अगर सवाल क्या साधारण ब्याज में दिया दिया तो उसके लिए खूबसूरत मेथड देखिए। देखिए दोस्तों, सवाल हमने वही लिया है, बस इसके पहले सवाल में क्या पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज। इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। दोस्त अभी देखिए, अभी हम लोगों ने दोस्त क्या लिखा था, यहाँ पर लिखना होगा, पहले क्या पूछ रहा है उसको लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज, क्योंकि सवाल में यही पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसके बराबर कर लीजिए। उसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे, लिखेंगे राशि। राशि मतलब मूलधन। हमारा क्या था, ये हमारा जो शुरू में दिया है, इतने रुपए का क्या दिया है, मूलधन। मूलधन को पी लिखेंगे। अब इसके पहले देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, जब क्या 2 वर्ष के लिए क्या पढ़ा था, एक्स प्लस वाई प्लस क्या था दोस्त, एक्स वाई बाई 100। ये किसके लिए था दोस्त, ये हमने बताया क्या है, एक आयत के लिए था ये। जब हमने क्या बताया कि ये वृत्त हो, वृत्त के लिए दोस्त क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटू वाई इंटू एक्स, अर्थात क्या हमने बताया कि वृत्त में क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए जो एक्स के स्थान पे वाई रख दिए हैं, अर्थात एक्स प्लस क्या है, इतना दिया गया है। ये किसके लिए कहाँ लगाए थे दोस्त, ये मुझे क्या लगाए थे, ये फार्मूला लगाए थे हम लोगों ने, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। जब मुझे साधारण ब्याज निकालना होगा, तो ये लाइन क्या हटा देनी है, तो मुझे बस इतना याद रखना होगा, ये एक्स इंटू एक्स, बस क्या याद रखना होगा, अर्थात एक्स प्लस वाई, ये था ना, अर्थात एक्स प्लस वाई है। बस क्या है, यहाँ एक्स बराबर क्या है, वाई रखना है, अर्थात एक्स प्लस एक्स याद रखिए। तो सवाल देखिए कितने आसानी से आ जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ 2 साल दिया गया है दोस्त, 2 साल के लिए, पहले साल के लिए एक्स, दूसरे साल के लिए भी क्या है एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इतना क्या करेंगे, वहाँ भी परसेंटेज करते थे, यहाँ भी परसेंटेज करेंगे। या दोस्त क्या है, यहाँ पी की वैल्यू क्या दी गई है, 1600 दिया गया है, और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 10 दिया है। 10 क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 परसेंटेज आ जाएगा दोस्त। 20 परसेंटेज को अभी बताया, परसेंटेज को हटाने के लिए दोस्त यहाँ पर करना पड़ेगा 100 का गुणा, ये कट जाएगा ये, तो मुझे मिल जाएगा ये 16 दुना 32, 320 रुपये, अर्थात जो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, ये 300 क्या मुझे मिला है, 20 रुपये हो गए। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमने एक ही फार्मूला लिया था, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। वो आपको संबंध देखिए, पेपर बैठे समय आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कौन फार्मूला कौन सा था, ये देखिए वो फार्मूला वहाँ भी काम करता था, ये फार्मूला यहाँ भी काम कर रहा है। बस आपको समझना का तरीका जिस दिन आ जाएगा, तो सवाल आसानी से आ जाएंगे। दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल, ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। कहा यदि a प्लस बी बराबर 7 और ए बी बराबर 6 हो, तो कहा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। दोस्त क्या ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आप लोग को पता हुआ है, तो वहां से भी सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, वहां से लगा सकते हैं। या देखिए हिट एंड ट्रायल का नियम दोस्त क्या है, इसमें क्या करना है, हमारे पास दिए गए 2 नंबर, कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, ए और बी, 2 नंबरों का देखिए आपको जोड़ दिया गया है, और 2 नंबरों का दोस्तों क्या दिया गया है, उसका गुणनफल में गुणा किया गया है। और देखिए अगर इसका देखिए, अगर हम गुणा किया जाए, हम ऐसे लिख सकते नहीं है, ये गुणे 6 सकते हैं, ए बी ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए अगर क्या ए का मान 1 ले सकते हैं, या 6 ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, और बी का मान क्या है, हम यहाँ 1 या 6 ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम ए का मान 1 ही ले रहे हैं, बी का मान लेते हैं 6। अब देखिए क्या इन दोनों को जोड़ने पर 7 मिल रहा है, आप लोग कहेंगे हाँ 7 मिल रहा है, अर्थात इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे क्या है, ये फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या पता चल गया, ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, उठा के रख दीजिए। तो सवाल का आंसर क्या होगा, ए क्यूब प्लस क्या होगा, ए का स्थान पे रखेंगे और बी का स्थान लिखेंगे 6 का क्यूब। आप लोग जानते होंगे एक का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, एक ही आएगा। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, इसको जोड़ा जाए 217 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो एक खूबसूरत सवाल और देखिए, इसमें देखिए पहले क्या था, कुछ नहीं था, ये आपको यहाँ समझना होगा, ये क्या 1 गुणे 6, ये तो 6 आ गया है, क्या इन दोनों को जोड़ने पर क्या मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है। अगर यहाँ पर अगर 7 न मिलता, इस तरह का सवाल दिया रहेगा कि 7 नहीं मिलेगा, जो फार्मूला अभी बताया था वहाँ फार्मूला रख के उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन पहले इस तरह का सवाल दिया रहता कि आपको कम समय में उस तरह कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि आप ये फार्मूला लगा के समय लॉस करिए, समय लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है, इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। एक खूबसूरत सवाल देखिए,
देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल कर रहा है √1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसको हल करने के लिए क्या है, आप लोग जानते होंगे, हम लोग क्या जानते हैं, पहले इसको ऐसे बार लिख लेंगे, जो सवाल दिया है एक बार आप इसको लिख लीजिए। क्या करना है, एक बार हमने लिख लिया है। अब दोस्त क्या करना होगा, ये आपको एक रेशनलाइज मतलब क्या है, गुणा करना होता है। इसका जो प्लस दिया गया है इसके यहाँ पे माइनस गुणा कर दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा। क्या करना होगा, ये इतना आप समझ गए होंगे। ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा था, इसके विपरीत साइन मतलब क्या देखिए धन धन ऋण कर लिए, लेकिन ये ऊपर भी करना पड़ेगा, ये ऊपर भी कर दिए हैं। अब दोस्तों क्या है, देखिए यह चीज जो ये वैल्यू है वह वैल्यू वही है, अर्थात ये देखिए हम जानते हैं कि गुणा में क्या होता है, पावर क्या आपस में जुड़ जाता है, तो नीचे मिल जाएगा 1 माइनस, ये ऊपर हो जाएगा का होल स्क्वायर, और बाई क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोष्टक में a प्लस बी आ गया, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हैं, उसके अनुसार लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों जानते हैं, अब ये स्क्वायर से दोस्त क्या कड़ी हट जाएगी, ये कड़ी हट जाएगी, तो दोस्त क्या हो जाएगा, ऊपर वाली कड़ी हटा दीजिए, तो मुझे मिल गया 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और ये जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन कड़ी के बाहर जब निकलेगा तो कास थीटा निकलेगा, कास थीटा। तो दोस्त यहाँ पर कास थीटा, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 बाई कास थीटा माइनस साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कास थीटा। अब इसका उल्टा क्या होता है दोस्त, एक क्या है, इसके उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही मिला है, ऑप्शन नंबर मुझे मिला है बी मिला है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर एक नियम और देखिए, मान लीजिए क्या आपके पास समय नहीं है इतना रेशनलाइज करने के लिए, परिमेयकरण के लिए, देखिए सवाल को देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, बिना मतलब ये सब गुणा किए हुए कैसे कर सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए हम अपने मन से क्या कोई थीटा की वैल्यू लेते हैं, थीटा का मान लेते हैं, पहले हम 0 लेते हैं, ठीक है। देखिए 0, लेकिन आपको मान आपको याद रखना होगा, ये साइन के 30 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, ये सब हमने इसके पहले पिछले बार जो लेक्चर लिया था उसमें हमने ट्रिक बताई थी कैसे इसका साइन थीटा की कास थीटा की वैल्यू याद करेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए थीटा लगा मान लीजिए 0 ले लिया, देखिए अब रखें क्या होगा, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होगा, 0 अर्थात 1 माइनस 0 1 प्लस 0, अर्थात इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 0 घटाएंगे, देखिए आएगा, भाग देंगे, इस सवाल का उत्तर क्या मिल गया, मुझे 1 रखना। तो आपको चेक करना होगा थीटा की वैल्यू 0 रखने पे कहाँ मुझे 1 मिल रहा है। देखिए यहाँ रखें क्या दोस्त, क्या मिलेगा, ये यहाँ पे रखिए, यहाँ रखेंगे थीटा के स्थान सेक 0 का मान क्या होता है, सेक 0 का मान आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, अर्थात सेक 0 का मान 1 होता है, और यहाँ टेन 0 का मान 0 होता है। यह आंसर सही हो सकता है, ऐसा आप पहले कर लेंगे। देखिए ये भी सही हो सकता है, क्यों, देखिए सेक 0 का मान क्या होता है, 1 हो गए, टेन 0 का मान, ये भी आंसर सही हो सकता है। लेकिन दोस्त यह नहीं होगा, क्योंकि सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, सेक 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, लेकिन टेन 0 का मान क्या है, 0 है। इस सवाल को हल करेंगे क्या आएगा, ये 0 आएगा, लेकिन उत्तर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये भी आप ऑप्शन दिया। हमारे पास 2 ऑप्शन कट गए, पहले हमने थीटा की वैल्यू क्या रखा, 0 रखा, यहाँ रखा, इस सवाल का उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। तो मुझे हर जगह क्या करना, थीटा के स्थान पे क्या रखना होगा, 0 रखने पर जो मुझे वैल्यू मिले 1, तो मुझे 2 वैल्यू मिल गई है, ये मुझे पहला ऑप्शन हो सकता है या दूसरा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद दोस्त क्या करना पड़ेगा, हम थीटा के स्थान मान लीजिए 2 वैल्यू मिल गई, अब लोग दोस्त क्या करेंगे, थीटा के स्थान हम क्या रखते हैं, कोई और उससे बड़ा मान लेते हैं, थीटा के स्थान 0 रख दिया, 30 अंश, इसको 30 अंश रख लेते हैं, क्योंकि साइन 30 अंश का मान आप जानते हैं। साइन 30 अंश का मान क्या होगा दोस्त, यहाँ रखेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, तो 1 माइनस 1/2 कर लेंगे, नीचे भी क्या करेंगे 1 प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करें क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या आएगा, नीचे भी क्या मिल जाएगा, यह हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा कड़ी में, अर्थात क्या हो जाएगा, ये इसको ये 2 कट जाएगा, 1/कड़ी में 3 आ गया। अर्थात देखिए अब थीटा के स्थान में क्या रखना होगा, दोस्त क्या रखना होगा, यहाँ पर रखिए, कितना रखिए, अब रखिए थीटा के स्थान पे 30 रखिए। हमारे पास 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, पहले देखिए इसमें रखते हैं, देखिए रखते हैं, देखिए सेक क्या है दोस्त, सेक 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग कमेंट के माध्यम बताइए। इसकी वैल्यू होती है 2 बाई क्या होती है, यहाँ पर कड़ी में 3 और माइनस, और टेन 30 अंश की वैल्यू दोस्त जानते हैं, यहाँ टेन 30 अंश की वैल्यू जाएगी 1/√3,
तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ गया 1/√3 आ गया। तो मुझे ऑप्शन नंबर मिला क्या है, ऑप्शन नंबर बी मिला। अगर ये देखिए, अगर ये रखते क्या आता है, ये इसको लगते तो 3 अपान क्या है, कड़ी में 3 आ जाता है, लेकिन सवाल हम लोगों ने क्या निकाला था पहले से 1/√3 कड़ी में 3 था, इसीलिए क्या ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें समय भी देना पड़ेगा। ये आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, या यहाँ समझ में आया देखिए। और देखिए 45 अंश का मान रख दीजिए, 60 अंश का मान, कोई भी मान रख के आप पुट कर सकते हैं। देखिए खूबसूरत सवाल दिए गए गुणनखंड करने के लिए, देखिए क्या क्या देखिए लॉजिक लगा, आपको आराम पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए +6 है, +6, तो आपको ये चेक करना होगा कि अंतिम अंक इसका ले लीजिए, इसका अंतिम गुणा करने में क्या आएगा, ये 2 1 का 2 अर्थात 2 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो मुझे लास्ट में क्या चाहिए 6 चाहिए था। और देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 अर्थात क्या होगा, +6 आएगा, ये +6 ये मेरा आंसर सही हो सकता है। लेकिन देखिए ये गुणा करें क्या होगा, ये 3 दूनी 6 -6 है, ये भी काट दीजिए, अर्थात ये क्या होगा +3 आएगा, ये भी काट दीजिए, तो मुझे मिल गया क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो बिना गुणनखंड किए आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अंतिम अंतिम 3 दूनी 6 जाएगा, क्या 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ये ऋण 6 मिल रहा है, लेकिन धन 6 चाहिए था, यहाँ +3 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा इसलिए। और ये ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इन दोनों को जोड़ने पर अगर पूरा 2x है, यहाँ पर 3x है, इन दोनों को जोड़ने में क्या मिलेगा, देखिए 2x यहाँ 3x 5x, तब भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, लास्ट सवाल का साइन 60 का मान ज्ञात करना है। देखिए हमने जो इसके पहले वीडियो में बताया था क्या है, कैसे वैल्यू याद करेंगे। अगर आपको वैल्यू अगर याद हो तो साइन 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। इस तरह के सवाल आप लोग एनालिसिस कीजिएगा। ये तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के साथ। धन्यवाद।